कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। कल ब्रह्मचार्य दिवस मनाओगे आप लोग, लेकिन आज का दिन एक विशेष है और सही मायने में अंतिम दिवस तो आज ही है, क्योंकि आज आकिंचन्य धर्म का दिन है। आकिंचन्य धर्म है क्या, कैसे मनाएं? जिसने आकिंचन्य धर्म मना लिया, अपने अंतरंग में धारण कर लिया, उसके जीवन का या उसके भवों का अंत नियम से होगा। आकिंचन्य का अर्थ आचार्य भगवंतों ने बताया है, उत्तम आकिंचन ना विद्यते किंचिति आकिंचन। जहाँ कुछ भी नहीं है वह आकिंचन है। यह अवस्था जिसमें पाई जाती है वह आकिंचन का स्वामी है, वो किंचन धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति है। कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। हम धीरे धीरे एक के बाद एक पड़ाव पार करते गए और आज हम अपने जीवन की एक चरम सीमा पर आ गए। अंतरंग में ना तो कोई क्रोध है, ना अहंकार है, ना मायाचारी है, ना छल कपट है, ना हम झूठ बोल रहे हैं। जब कषाय त्याग कर दी तो सत्य तो अपने आप ही हमारे अंतरंग में विराजमान हो जाएगा। हमारे अंतरंग में किसी प्रकार की कषाय नहीं है। झूठ बोलना छोड़ दिया, सत्य धर्म स्वीकार कर लिया तो संयम अपने आप ही हमारे अंतरंग में रोम रोम में धारण करने की एक भावना जागृत हो जाएगी। संयम के साथ साथ हम तप भी करेंगे, त्याग भी करेंगे। और जब संयम तप त्याग कर लिया है तो व्यक्ति अंदर से खाली हो गया है, समता को धारण कर लिया। जब कोई कषाय नहीं, कोई पाप नहीं, तो बस फिर तो मैं और मेरी आत्मा। मोक्ष जाने वाले व्यक्ति के लिए आचार्य भट्टगिर स्वामी जी ने लिखा है, मूलाचार में दिया कि एओ या मरई जीवो एओ या उज्जयी एयस जय मरणम एओ सिज्जयी निरो। मूलाचार में लिख रहे हैं आचार्य भगवंत कि जीव अकेला ही मरता है। एओ या मरई जियो, एओ या उज्जयी, यह जीव अकेला ही जन्म लेता है। कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी के साथ नहीं जाता, ये प्रत्येक व्यक्ति मानता है। लेकिन बाहरी क्रियाओं से उनने मान लिया, लेकिन अंतरंग से नहीं मान पा रहा।
और आचार्य भगवंत लिख रहे हैं एयस्य जय मरणम, यह जन्म मरण एक जीव अकेला ही करता है, और एओ सिद्धि निरो, अकेला ही कर्म रहित होता हुआ यह जीव सिद्ध पद को प्राप्त करता है। मानवा हमारे जीवन में जब हम सही मायने में धर्म को समझ जाते हैं तो फिर ये संसार हमें अच्छा नहीं लगता। उसी समय से, जिस समय हमने धर्म को समझ लिया, उसी समय से हमें इस संसार का नाश करने के लिए हम इस संसार को छोड़ दें, इस संसार को त्याग दें, ऐसा कर्म हम बढ़ा देते हैं और उसी समय हमारे अंतरंग में आकिंचन्य धर्म धारण हो जाता है। आकिंचन्य धर्म के तो मायने बस यही है, हम सब कुछ छोड़ दें। बाहर से तो बहुत कुछ छोड़ दिया, वस्त्रों की सीमा बना ली, दूरी भी हमने कम कर ली है। अब हमने आकाश में उड़ने के लिए जो विमान है उनमें बैठने का त्याग कर दिया, आकाश से यात्रा का त्याग कर दिया, तैरने का भी त्याग कर दिया है। जमीन पे भी हमने यात्राओं की सीमा बना ली है, वस्त्रों की भी सीमा बना ली है। हम भोजन भी 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम भोजन भी करने लग गए हैं, उसमें भी हमने सीमाएं बना ली हैं, सामग्रियों की भी, कि हम 5 हरी लेंगे, 2 अन्न लेंगे, 1 अन्न लेंगे, 2 रस लेंगे। ये बाहरी क्रियाएं तो हमने समेट ली, लेकिन क्या अपने अंतरंग को समेटा? जो आसक्ति है उसे कम किया या नहीं किया? बाहर से तो हम रिक्त हो गए हैं, अंतरंग से विरक्त हुए भी या नहीं हुए? जो ये हम जोड़ रहे हैं, किसके लिए जोड़ रहे हैं? जब कोई साथ आएगा ही नहीं और जब कोई साथ जाएगा ही नहीं, फिर किसके लिए हम ये सब उछल कूद कर रहे हैं? आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। लिख रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति है, कपड़े फट गए हैं, कहीं से नोता आया है शादी का, शादी में जाना है तो अच्छे कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। दर्जी के यहाँ कपड़े सिलने के लिए दे दिए हैं, तारीख दे दी, उसी तारीख पे लेने चले गए। और संयोग ऐसा बना कि एक जैसे कपड़े 2 व्यक्ति के थे, एक ही जैसा रंग, एक ही जैसा कपड़ा, एक ही नाप, नाम अलग अलग थे, कपड़ा एक ही था। ठीक है, एक व्यक्ति और था जो दर्जी के पास कपड़े लेने गया। संयोग रहा कि दोनों एक ही दिन गए। उसने दर्जी से कपड़े ले लिए, कपड़े पहन करके चलने लगा। अचानक एक व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। उसे लगा ये पागल है, भिखारी है। एक फटी हुई बनियान, नीचे एक फटा हुआ कच्छा, वो पहन करके उसके पीछे भाग रहा था। बाल बिखरे हुए हैं, हैरान है कौन है मेरा पीछा कर रहा है। बीच बाजार में जाकर के रुक गया और कहने लगा मेरी रक्षा करो, ये मुझे मारेगा, लगता है पागल है। उससे पूछा क्या बात है? कहने लगे कि इसने मेरे कपड़े चुरा लिए हैं। उस व्यक्ति ने कहा मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, क्या है कपड़े चुराए मैंने इसे। उस व्यक्ति जो बाजार के व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि सुनो, क्यों इस भले मानस पे आरोप लगाता है? अपनी दशा देखिए, भिखारी से ज़्यादा नहीं लगता। उनने कहा इनने मेरे कपड़े चुरा लिए हैं, अगर नहीं जानते तो मैं इस प्रमाण दे देता हूँ। क्या है प्रमाण? कॉलर पे देखो, इसके कॉलर पे मेरा कोट डला है। कॉलर पे कोट लगा था। उसने कहा बड़ा अच्छा चोर है, कपड़े के भी कोट पकड़ लिए, और कोई निशानी हो तो बता। उसने कहा देखो इसकी बाजू पे भी मेरा नाम लिखा होगा। लिखा था। उस व्यक्ति को भी हैरानी हुई। उसने कहा
कोई तीसरा कोई और सबूत हो तो बताओ। उन्होंने कहा हाँ, इस पैंट के अंदर जेब है, उस जेब के अंदर जेब है, उस जेब में छोटी सी चोर जेब है, उस जेब के अंदर मेरा नाम लिखा है, कोड कौन सा, 555। कपड़े उतरवाए, देखा जेब, जेब के अंदर जेब, उस जेब के अंदर जेब, जेब खोली, चोर जेब को खोलने के बाद मिला 555। अब तो उसने कहा उतार, कपड़े उतार। बड़े बाजार में बीच चौराहे पे कपड़े उतरवा लिए। वो कपड़े उतार के सीधा दर्जी के पास गया। उसने कहा छोड़ूंगा नहीं मैं। दर्जी के पास जाके कहने लगा मेरे कपड़े तूने दूसरे के क्यों दिए, मेरे क्यों नहीं दिए, मारूंगा मैं तुझे। उसने कहा भैया क्षमा कर दो, गलती से एक ही दिन एक ही जैसे कपड़े एक ही नाप के आ गए, आपकी ये रखे वस्त्र। उसने कहा ठीक है, क्षमा मांग ली। घर जा कर के पुराने वस्त्र उतार दिए, नए वस्त्र धारण कर लिए। महानुभाव आचार्य कुंद स्वामी जी समय सार के माध्यम से समझा रहे हैं, कहीं ऐसी दशा हमारी तो नहीं है, हम भी अपने पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर धारण करते जा रहे हों और फिर पुराने शरीर को छोड़ते हुए नए शरीर धारण करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं संसार में भटकते जा रहे हों। कोई ऐसा प्रयास करो कि ये शरीर छूट जाए। अपने जीवन में बहुत हमने धमा चौकड़ी मचा ली, उछल कूद बहुत कर ली, लेकिन थोड़ा समय अपनी आत्मा के लिए भी निकालो। बड़ा मुश्किल है अपने लिए जीना। आज प्रत्येक व्यक्ति की एक ही चाह है कि या तो देश में सुधार हो या धर्म में सुधार हो, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हे भगवान मेरे अंतरंग में सुधार हो, मेरी आत्मा का कल्याण हो। लेकिन हमें अपनी आत्मा का कल्याण भी करना होगा। आत्मा का कल्याण ऐसे ही नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग पढ़ते भी हो, जीवन के चौराहे पर ये सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा सबसे, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना। पथ ही तो भूले हुए हैं, उस पथ को ही जगाना है। हम जब नरकों में थे तो यही भावना भाती थी कि हे भगवान इन नरकों से निकल कर के मनुष्य पर्याय मिल जाए तो बस वहाँ पर जा कर के वो दिगंबर साधु उस रूप को धारण करके मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर लूँगा, पुनः लौट के नहीं आऊँगा। लेकिन हमने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद आज हम क्रियाओं में उलझ के रह गए, आत्म कल्याण को भूल गए। यात्राएं, पूजा, भक्ति, विधान, आत्म कल्याण की क्रियाएं तो भूल गए हैं, मात्र शारीरिक बाहरी क्रियाओं में उलझ के रह गए। हमने समता भाव धारण करना भी छोड़ दिया, मंद कषाय रहना भी छोड़ दिया, हमने संयम धारण करना छोड़ दिया। मात्र हम एक ही चीज से जुड़ के रह गए, बस भगवान की पूजा। मात्र पूजा ही कल्याण नहीं करेगी, ये तो कर्म को बढ़ाने वाली क्रिया है, क्योंकि पूजा के माध्यम से भी पुण्य बढ़ेगा, सेवा के माध्यम से भी पुण्य बढ़ेगा, और जब तक पुण्य और पाप रहेगा तब तक कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। हमें इस पुण्य और पाप की क्रिया को तो नाश करना है और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। एक राजा था, उस राजा की दरबार एक उत्सव था उसके यहाँ। उस उत्सव में बड़े बड़े राजे महाराजे आए थे। एक महाराजा उस राजा के लिए बेशकीमती उपहार लाया था, और वो उपहार क्या थे? फूलदान। बहुत बेशकीमती थे, सुंदर थे। राजा ने उनको देख करके बस सोच लिया कि ये मेरे महल की शोभा बढ़ाएंगे।
उन फूलदानों को लगा दिया और उनके ऊपर भी 4 व्यक्ति नियुक्त कर दिए कि ये इनकी रक्षा करेंगे, कहीं टूट ना जाए। एक दिन सेवक के माध्यम से एक फूलदान टूट गया। राजा ने घोषणा कर दी थी, अगर ये फूलदान टूट गया तो उसी समय मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उस सेवक ने सोच लिया, अब तो मैं गया। मृत्युदंड सुना दिया गया। राजा ने खूब क्रोध किया और क्रोध करने के बाद उसे मृत्युदंड दे दिया। उससे पूछा गया, आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं जो बाकी के फूलदान बचे हैं उन्हें देखना चाहता हूँ। दिखाए, उनके पास गया और जाकर के उन्हें भी तोड़ दिया। राजा को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या किया? उनने कहा, मरना तो है ही, 2 और तोड़ दो। क्यों तोड़े? अरे मैं नहीं तोड़ता, किसी और से टूटते, लेकिन मैंने उन 2 जनों को बचा लिया। फूलदान से बड़ी कीमत अगर किसी चीज़ की है तो ये मनुष्य पर्याय की है। मैंने उनकी पर्याय को बचा लिया। मान अपने जीवन में अपनी मनुष्य पर्याय को बचा के रखो। ये आयु रूपी कर्म धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ये त्योहार, ये उत्सव, ये पर्व तो मात्र इसलिए आते हैं तुम्हें जागृत करने के लिए। 16 कारण मनाओ, नहीं तो 10 लक्षण मनाओ, नहीं तो रत्नात्रय मनाओ, नहीं तो क्षमावाणी मनाओ, नहीं तो अष्टानी का पर्व मनाओ। कैसे भी करके कोई पर्व मनाओ, हंस के मनाओ, रो के मनाओ, मनाओ, जिससे तुम्हारे अंदर धर्म की भावना जागृत होगी। धर्म की भावना से अंतरंग में प्रभावना होगी, और भावना से आपका अंतरंग जाग जाएगा। और एक दिन तुम्हारा अंतरंग जाग गया तो बस तुम उसी दिन से अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कदम बढ़ा लोगे। महानुभाव, बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिलती है, लेकिन मुट्ठी भर लोग भी नहीं हैं। उंगली पर गिरने वाले लोग होते हैं जो इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लेते हैं। बोधि दुर्लभ भावना में दिया है, निगोद से निकल के स्थावर में आना बड़ा दुर्लभ है। स्थावर से तरस में जाना और भी दुर्लभ है। तरस में जाकर के संगी पंचेंद्रिय बनना और भी दुर्लभ है। उसमें मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। उसके बाद उत्तम कुल पाना, उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल पाना, उसके बाद 5वां गुण स्थान व्रती बनना, और उसके बाद 6ठे गुण स्थान वाले मुनि महाराज, फिर 7वां गुण स्थान, फिर मुनिवर के व्रत पालन करके केवल ज्ञान प्राप्त करना, और उसके बाद पुनः संसार में नहीं आना। ये सब दुर्लभ है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि हम निगोद से निकल के स्थावर में चले गए, स्थावर से भी निकल गए, हम तरस में भी चले गए, वहाँ से भी निकल आए, वहाँ से पंचेंद्री संगी पंचेंद्री बन गए, वहाँ से भी निकल आए, मनुष्य बन गए, उसमें भी उत्तम कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, उसके साथ साथ भारत देश मिल गया। उस भारत देश में भी उत्तर प्रदेश शामली जैसी नगरी मिली, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, समोसर में बैठ के विधान करने का अवसर मिला, और उसके साथ साथ रात्रि भोजन जिमीकंद अष्टमूल गुण का त्याग करने का अवसर मिला। और उसमें भी यही नहीं, हम सम्यक दृष्टि हैं। सबसे बड़ी बात 32 भव सम्यक दृष्टि के दिए हैं। हमने ये भी सीढ़ी पार कर दी। अब मात्र हमें व्रती बनना है। कुछ लोग 1 प्रतिमा, कोई 2 प्रतिमा, कोई 3 प्रतिमा, कोई 5 प्रतिमा, कोई 7 प्रतिमा का पालन करके अपने जीवन को जी रहा है। क्या आनंद कर रहे। 5वां गुण स्थान भी प्राप्त कर लिया, और हकीकत में हम तो बोधि दुर्लभ भावना का यही हिसाब लगाते हैं कि हमने तो मुनि पद भी धारण कर लिया, बस अब केवल ज्ञान की देर है, आत्म कल्याण करना है। ये हमें आकिंचन्य धर्म के दिन यही विचार करना है। धीरे धीरे हमें ऊपर चढ़ना है और अपने जीवन में धर्म को उतारने का प्रयास करना है। महानुभाव,
आकिंचन्य धर्म का मतलब है अंतर से किंचित भी कोई सामग्री ना हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, ना मोह हो, ना कषाय हो, कुछ नहीं है। समता भाव धारण कर रहे हैं। ना माला करने की होड़ है, ना व्रत उपवास करने की होड़ है। 6-6 महीने के उपवास किए हैं मुनि महाराजों ने। उन्होंने उपवास किए नहीं है, उनके उपवास हो गए, साधना में लीन थे, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। जब लगा शरीर को आवश्यकता है, उठे, आहार करने गए, उन्हें फिर मासोपवास की निरोध धारण कर लिया, बैठे हैं। कब कितने दिन बीत गए कोई भरोसा नहीं। आत्मा में लीन है। इस आत्मा को आत्मा में लीन करने का प्रयास करो, अपने अंतरंग में समता धारण करो। जितने अंतरंग में समता धारण करोगे उतना उतना किंचन्य धर्म आता चला जाएगा। क्योंकि समता धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कषाय नहीं होती, पाप नहीं होते, राग नहीं, देश नहीं, कोई किसी प्रकार का मोह नहीं, बस मैं मेरी आत्मा। थोड़ा सा क्रियाओं से हट करके आत्मा की ओर भी जाना जरूरी है। अगर क्रियाओं में उलझ के रह जाओगे तो इस संसार में बहुत सारी क्रिया हैं। देवों के जीवन में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। नार की क्रिया करना नहीं चाहते, उनसे भी क्रिया कराते हैं, लड़ो मरो। मनुष्य, नार की, देव, त्रियंच, सब जगह क्रियाएं भरी पड़ी हैं। कोशिश ये करो आत्मकल्याण करने का। महानुभाव, आकिंचन्य धर्म को धारण करने के लिए हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार में लिप्त ना हों। पहले लोगों के घरों में 10-10 बच्चे हुआ करते थे, माता पिता के। बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, कुटुंब परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन आसक्ति, लिप्तता कम थी। आज परिवार छोटे हैं, आसक्ति बहुत बड़ी है। पहले परिवार बड़े होते थे, आसक्ति ये है। मुनि महाराज ने कह दिया, ये सन 1965 या 70 की घटना है दिल्ली की। मुनि महाराज ने कह दिया कि 3 दिन की उम्र है, अपना कल्याण कर लो। शायद वो मुनि महाराज अभी भी हैं। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, समाधि लो, आत्मकल्याण करो, महाव्रतों को धारण करो। ठीक है, घर गया, सबको बुलाया, दूसरे दिन सबका बंटवारा किया, तीसरे दिन मुनि महाराज के पास गया, धारण कर लिया, महाव्रतों को अंगीकार किया कि मुनि महाराज की वाणी कभी असत्य नहीं होती। मुनि बना और रात को ही 12 बजे समाधि हो गई। तीसरा ही दिन समाप्त नहीं हुआ था, समाधि हो गई। मानवा, ये हमारे जीवन में लिप्तता कम हो। आज हम लिप्त हैं। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। प्रत्येक व्यक्ति घर छोड़ना चाहता है, मगर शब्द एक ही है, मैं तो आज ही घर छोड़ दूं, लेकिन मेरी पत्नी नहीं छोड़ने दे रही। वाह रे रामलाल, पत्नी के ऊपर टोपी पहना दी, वो खुद कह रही है महाराज ले जाओ, पिंड छूटे, इससे पीड़ा छूटे। वो भी कह रही है आज दीक्षा लो, पूरी समाज का खाना मेरी तरफ से। हम ये टोपी पहनाने वाली बात है, इधर की बात उधर करने वाली बातें हैं। सही मायने में हमारा अभी मोह नहीं टूटा, हमारी आसक्ति नहीं टूटी है। इसीलिए अपने अंतरंग में विरक्ति को पैदा करो। इसके साथ साथ संसार में तो रहो, क्योंकि शादी कर ली है, गृहस्थी बसा ली है, तो रहना ही पड़ेगा। आज के समय में चतुर्थ काल की व्यवस्था नहीं थी। जन्म हुआ, बेटे को तिलक लगाया, तुम संभालो मैं चल। लेकिन आज लोकाचार, लोक व्यवहार को देखते हुए गृहस्थी बसा ली है, तो उसका भी लालन पालन करना होगा। गृहस्थी बसाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गृहस्थी बसाओ। लिप्तता मत रखो, संसार के प्रति आसक्ति मत रखो। समय के अनुसार अपने जीवन में त्याग और धर्म को भी बढ़ाएं। क्रिया के साथ साथ धर्म और त्याग को भी बढ़ाएं। एक समय ऐसा आता है क्रिया छूट जाती है और धर्म त्याग रह जाता है। उस समय क्या करना चाहिए? धर्म बढ़ाओ। अष्टमूल गुण, रात्रि भोजन और अभक्ष का त्याग करके अणुव्रतों को धारण करो।
शूद्र जल के त्यागी बनकर के, क्षुद्र जल का कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। क्षुद्र के हाथ का बना भोजन, उसका त्याग कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनके हाथ का मैं ले सकता हूँ, कोई क्षुद्र होगा तो नहीं लूँगा। कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। त्याग करना है तो धर्म को पालन करो, त्याग करना है तो कषायों का त्याग करके समय के अनुसार 5 व्रत धारण करो, व्रतों को अंगीकार करो, 5वें गुण स्थान को धारण करने का प्रयास करो। मुनि महाराज का पद तो PhD है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इस पे तो लोग सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन प्रयास करो, कोशिश करो। व्रती बनने के लिए भी मुनि महाराज के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सफलता सबको मिल जाए। कितने जन्मों का पुण्य होता है, तब जाकर के कोई दिगंबर साधु मुनि महाराज बनते हैं। लाखों जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य उदय में आता है, तब जाकर के कोई दिगंबर मुनि महाराज बनता है। इसलिए दिगंबर मुनि महाराज बनने का प्रयास करना है। नहीं बन पा रहे तो प्रतिमाधारी बनो, वो भी हमारा अहोभाग्य है। 5वां गुण स्थान हो गया, ठीक है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म 6ठे गुण स्थान के बाद 7वां गुण स्थान और 14वें गुण स्थान को धारण करके मोक्ष जाएंगे। और महानुभाव, उसके साथ साथ कल्याण मात्र त्याग से नहीं होगा, संयम को भी धारण करें। आज के समय में बहुत लोग हैं जो व्रत उपवास की होड़ है उनके अंदर। व्रत तो उपवास तो आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन संयम है या नहीं है। व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन रात्रि भोजन भी त्याग नहीं है, संयम ही नहीं है। अणुव्रत अलग है, संयम अलग है। पहले ही बताया था 6 प्रकार का और 6 प्रकार का 12 प्रकार का संयम दिया है। 5 इंद्रिय, 1 मन, 5 स्थावर और तरस, इन 12 प्रकार के संयम का पालन करना ये संयम है। उससे आगे अणुव्रत दिए हैं, उसके बाद 12 व्रत दिए हैं। व्रती बनना बहुत आगे की चीज़ है। छोटे छोटे बड़े बड़े त्याग उपवास कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जी कहा करते हैं 1000 गधे मत पालो, 1 शेर पाल लो, कल्याण हो जाएगा। लाखों करोड़ों उपवास मत करो, एक संयम धारण कर लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। अपने जीवन में आकिंचन्य धर्म का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। महानुभाव, एक बार अपने जीवन में अपनी आत्मा से साक्षात्कार जरूर करें। भागा दौड़ी से बचें, संसार में विरक्त आसक्त ना होकर के संसार के प्रति विरक्त की भावना रखें। अपने जीवन में आकिंचन्य धर्म को धारण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।